हेलो दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, या आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप पहले उनको देखिए। इसके बाद में ये आपको आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो आज पढ़ जाएंगे कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण, पिछली वीडियो में हमने बताया गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल और एक उत्तल। एक दर्पण लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारा, इसके बाहरी तरफ हमने क्या कर दी, पॉलिश। इसके बाहरी तरफ क्या कर दी, पॉलिश। तब इसका परावर्तक पृष्ठ जो होगा वो अंदर वाला, और जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। तो ये दर्पण जो सा हमारा बना है वो कौन सा है, अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण में भी कुछ परिभाषाएं होती हैं। अवतल दर्पण, जब अवतल दर्पण में अवतल दर्पण के बिल्कुल परावर्तक तल के मध्य में एक बिंदु स्थित होता है, जिसे पी से लिखते हैं, जिसे बोलते हैं ध्रुव। जिसे क्या बोलते हैं, ध्रुव। अब ध्रुव की परिभाषा कैसे देंगे कि दर्पण के, परिभाषा देंगे दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, ये दर्पण है, ये इसका परावर्तक तल है, इसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। अगर ये ध्रुव है तो इसका वक्रता केंद्र भी कहीं होगा, क्योंकि ये दर्पण है वो हमारा गोली है, और गोला का हमेशा कहीं ना कहीं सेंटर होता है, केंद्र होता है। तो इसका वक्रता केंद्र मान लेते हैं यहाँ कहीं होगा, मान लेते हैं यहाँ कहीं है। अब बात आती है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र की परिभाषा कैसे देंगे, तो वक्रता केंद्र की परिभाषा देंगे कि वक्रता केंद्र, जिसे सी से लिखते हैं, इसकी परिभाषा देंगे कि दर्पण का वक्रता केंद्र उस खोखले गोले का भाग होता है जिससे दर्पण काट के अलग किया जाता है। दर्पण का वक्रता केंद्र उस खोखले गोले का भाग होता है जिससे दर्पण काट के अलग किया जाता है। मान लेते हैं ये कोई खोखला गोला है हमारा, इससे यहां से ये दर्पण काट के अलग कर दिया, लेकिन इसका सेंटर जो गोले का है वही तो सेंटर इसका रहेगा, वही सेंटर इसका रहेगा। तो उसी प्रकार दर्पण का वक्रता केंद्र उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिससे दर्पण काट के अलग किया जाता है, जिसे वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र को हमेशा सी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, सी से। तो ये है वो हमारा क्या है, वक्रता केंद्र। ये क्या है, वक्रता केंद्र। अब अगर इसको आपस में मिला दें, सी को और पी को, मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिला दें, तो हमारा बनता है मुख्य अक्ष। क्या बनता है, मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष की परिभाषा कैसे देंगे, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम मुख्य अक्ष। इसको क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष पर एक बिंदु स्थित और होता है जिसे बोलते हैं हम फोकस। तो फोकस को कैसे डिफाइन करेंगे, फोकस की परिभाषा है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के कैसे समांतर, मान लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ी, और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाते हैं उसे बोलते हैं हम फोकस, जिसे कैपिटल एफ से लिखते हैं, इसे बोलते हैं फोकस। फोकस या मुख्य फोकस, इसे बोलते हैं हम फोकस। ये हुआ आपका फोकस, ये ध्रुव, ये वक्रता केंद्र, ये मुख्य अक्ष। और ये किरण कैसी थी, समांतर किरण थी, ये ध्रुव। अब एक और होता है कि जब परावर्तक पृष्ठ के सिरों को, परावर्तक पृष्ठ के सिरों को जब आपस में मिला देते हैं तब हमें एक रेखा मिलती है, एक रेखा मिलती है जिसे बोलते हैं दर्पण का द्वारक। जिसे क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक। तो दर्पण के द्वारक की परिभाषा, सबसे सरल परिभाषा दर्पण के द्वारक की, कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के सिरों को, एक सिरा ये, एक सिरा ये, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के सिरों को मिलाने वाली सबसे बड़ी रेखा। अगर इसका पृष्ठ देखें तो इसको तो ये भी मिला सकती है पृष्ठ, दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, ये रेखा तो ये भी मिला रही है, लेकिन ये रेखा को हम द्वारक नहीं कह सकते। दर्पण के सिरे को, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के सिरे को मिलाने वाली सबसे बड़ी रेखा, तो इसको बोलेंगे हम
द्वारक। इसको क्या बोलेंगे? द्वारक जो होती है वो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के सिरों को मिलाने वाली सबसे बड़ी रेखा होती है। अब बात आती है दूरी की, तो फोकस दूरी क्या होती है? ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी, ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल एफ से लिखते हैं। एक होती है आपकी वक्रता त्रिज्या, ध्रुव से लेके दर्पण के ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र तक की दूरी को, दर्पण के ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे स्मॉल आर से लिखते हैं। ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या, ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी फोकस दूरी। सही है। एक और डेफिनेशन आती है कि अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? तो जब दर्पण के वक्रता केंद्र को दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर कहीं भी मिला देते हैं तो उस रेखा को बोलते हैं हम अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो दर्पण से संबंधित इतनी ही परिभाषाएं थीं। एक आपका ध्रुव, एक द्वारक, एक अभिलंब, एक फोकस दूरी, एक वक्रता त्रिज्या, एक वक्रता केंद्र और एक मुख्य अक्ष। तो आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे और आगे की क्लास में मिलेंगे।